सो हेलो अमेजिंग पीपल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडोब एनिमेट के 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ जो आपके वर्क फ्लो को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये शॉर्टकट कीज पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये वीडियो पे बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग और सिंपल शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को अपन अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आर्टवर्क बना हुआ है। इस आर्टवर्क को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन को ओपन करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, या फिर आप यहाँ पर जो फाइल पैनल है इसमें सिंपली न्यू पे क्लिक करके आप अपना एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर HD वाला ही ले रहा हूँ, जो कि होता है 1280/720। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ हमारा एक ब्लैंक कैनवास। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला शॉर्टकट की निकल करके आता है वो है Q। ठीक है, अब Q जो होता है वो ट्रांसफॉर्म टूल होता है। अब काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। देखो, सपोज करो इस आर्टवर्क को सेलेक्ट करके मेरे को ये वाले कैनवास पे लेके आना है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस आर्टवर्क को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब कॉपी करता हूँ मैं Ctrl+C से और इसको इस वाले कैनवास में यहाँ पर Ctrl+V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाले कैनवास में मैंने ऊपर से सेलेक्ट किया था और इस वाले कैनवास पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये आर्टवर्क प्लेस हो गया। अब मेरे को ऐसे इसको फिक्स करना है कि ये प्रॉपर कैनवास में फिट हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Q की को प्रेस करूँगा। यहाँ पर Q, जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉर्नर पे हमारे माउस को लेकर के आऊँगा तो ये एक ऐसा स्ट्रेच वाला सिंबल बन के आ जाता है और सिंपली मैं इससे यहाँ पर अपने आर्टवर्क हमारा जो भी डायमेंशन है उसके अराउंड इसको मैनेज करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेच हो जा रहा है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर एक की को प्रेस करके रखता हूँ, वो है शिफ्ट की। जैसे ही आप शिफ्ट की और इस एरो की दोनों को एक साथ होल्ड करके आगे पीछे करते हो तो आपका जो आर्टवर्क है वो स्ट्रेच या फिर स्क्वॉश नहीं होता। वो सिंपली जो आपका स्क्वायर फॉर्मेट में आपने उसको ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट किया था वैसे ही वो सिलेक्ट होके आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो देख सकते हो ये हमारे कैनवास में अरेंज हो गया है। ओके, सो अगला जो हमारा शॉर्टकट की यहाँ पर निकल करके आता है वो है कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और न्यू कैनवास सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपी करने का तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या होता है। अब मैं इसी आर्टवर्क को यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, जो कि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के होते हैं और मैक्सिमम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में यही शॉर्टकट की काम करता है, ब्लेंडर को छोड़ के। वहाँ पर क्या होता है वो मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे डाल के रखे हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर Ctrl+V प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं Ctrl+V प्रेस करूँ तो देख रहे हो कैनवास से ये आर्टवर्क बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये वाला आर्टवर्क कैनवास में जैसे मैंने कॉपी किया था वैसे ही इस नए कैनवास में भी वैसे ही वैसा फिक्स हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Shift और V, Ctrl+Shift और V तीनों को एक साथ होल्ड करूँगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ इस कैनवास में पहले वाले कैनवास में ड्राइंग को सिलेक्ट किया था, ये वाले कैनवास में एज इट इज़ वैसे ही ड्राइंग पेस्ट होती है। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। प्लेस कर दे रहा है ड्राइंग को। ठीक है, हमारे कैनवास में कहीं भी प्लस भी वो ड्राइंग अरेंज हो जा रहा है, पर जैसे ही मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+V एक साथ प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने कॉपी किया था वैसे ही एज इट इज़ कॉपी होता है। अब ये काम
अब ये काम किस केस में करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और कैनवास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर मैंने एक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन बनाना था, ठीक है। ये मेरा जमीन हो गया। अब मेरे को इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C प्रेस करूँगा और कंट्रोल V प्रेस कर दूँगा। तब ये देखो ये कैनवास के सेंटर में प्लेस कर दे रहा है। पर मेरे को अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ से उठा के इसके नीचे यहाँ पर ये इस तरफ था कि इस तरफ था, अरेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पर जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करता हूँ ये इसी के ऊपर एज इट इज़ आ जाता है और यहाँ से उठा के मैं इसको जस्ट नीचे यहाँ बस प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूंगा और यहाँ पर इसी को मैं फिर से कंट्रोल C प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट और V प्रेस करता हूँ और ये एक और बार यहाँ पर कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोग समझ पाए होंगे कि ये दोनों शॉर्टकट की जो कि लगते एक जैसे हैं और इनमें कितना बड़ा फर्क आता है ओवरऑल डिज़ाइन बनाते टाइम। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके वर्क फ्लो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हमारे अगले शॉर्टकट की के तरफ बढ़ता हूँ और वो होता है यहाँ पर, और वो होता है स्पेस। अब ध्यान दो, सपोज करो मैं इस एरिया पे ये ग्रीन वाले पोर्शन को कलर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको जूम किया, अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट शेडो सारी चीज़ों को अप्लाई किया। फिर मेरे को याद आ रहा है कि मैंने इस आर्टवर्क के ऊपर वाले पोर्शन को तो ठीक से कलर किया नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस करूँगा, ये कंट्रोल की, और अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को मैं जूम आउट करूँगा और फिर मैं ऊपर की तरफ फिर से जूम करूँगा और यहाँ देखूँगा कि ये वाला पोर्शन तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अब इसमें बार बार यहाँ पर फिर जूम आउट जाऊँगा, फिर यहाँ पर जूम इन करूँगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसका एक शॉर्टकट की होता है स्पेस। स्पेस की, ये जो बड़ा वाला की रहता है ना हमारा कीबोर्ड में, इसको बोलते हैं स्पेस की, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, मजाक कर रहा था। चलो, स्पेस की को जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर से एक हैंड टूल हमारा एक्टिवेट हो जाता है जो कि हमारे हाथ के जैसे दिखता है, व्हाइट कलर का ब्लप्स, ठीक है। अब स्पेस की को होल्ड करने के बाद आप अपने राइट क्लिक को जैसे ही प्रेस करते हो तो आपका कैनवास मूव होना स्टार्ट हो जाता है बिना आपके ड्राइंग को अफेक्ट किए हुए, और इसकी मदद से आप अपने कैनवास में बहुत आसानी से बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। अगर इसी चीज़ को मैं मैन्युअली करने जाऊँ, जूम आउट करके फिर जूम इन करूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर मैं इसको सिर्फ माउस के राइट क्लिक प्रेस करके इधर उधर करने का ट्राई करो बिना स्पेस की के, तो देखो हमारा आर्टवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आपका हैंड टूल एक्टिवेट हो तभी आप इसको करना, अदरवाइज आपका आर्टवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा या आप अपना पूरा आर्टवर्क को बिगाड़ सकते हो। देखो ये बिगड़ता है ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओके, सो अगला शॉर्टकट की जो निकल करके आता है जो कि एनिमेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है वो होता है हमारा F5 और F7। F5 जो काम करता है वो बुक्स और बहुत ज़्यादा इंटरनेट में कुछ व्लॉग्स रहते हैं, या फिर अगर आप ChatGPT से भी पूछोगे तो F5 को वो रिप्लेस करते हैं वो लोग F6 के साथ। तो आप ये दोनों की में से आप अपने सिस्टम में ये चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में ये दोनों में से कौन सा की काम कर रहा है। मेरे में F5 काम करता है तो मैं F5 यहाँ पर इस वीडियो में बोलूँगा, ठीक है। बट अगर आप इसी चीज़ को ChatGPT या फिर बुक्स में देखोगे तो वो F6 लिखा हुआ था। ऐसा क्यों होता है नहीं पता मेरे को। मैंने अभी तक अपने लाइफ में जितने भी एडोब एनिमेट यूज़ किया है, मैं स्कूल में भी पढ़ाता था तो मैंने वहाँ पर भी यूज़ किया, तो वहाँ पर भी F5 ही काम करता था, पर पता नहीं बुक्स और ChatGPT F6 क्यों बोलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले F5 का यूज़ करके आपको चीज़ों को बना के दिखाता हूँ। तो अभी के लिए मैं सबसे ईजी सबसे सिंपल बाउंसिंग बॉल एनिमेशन यहाँ पर आपको बना के दिखाऊँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले 5 फ्रेम ही लूँगा बस इस एनिमेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा सर्कल, और अगले फ्रेम पे मैं फिर से यहाँ पर एक सर्कल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ्रेम 2 पे जाऊँगा
अब देखो यहाँ पास जैसे ही मैं इसमें ड्रॉ करूंगा ये अपने आप यहाँ पास फ्रेम ले लेगा, ठीक है। बट मेरे को तो अभी समझाने के लिए F5 से प्रेस करना है, तो मैं यहाँ पास फ्रेम 2 पे जाके F5 प्रेस करूंगा और यहाँ पास एक और सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। फिर मैं F3 पे जाऊंगा और फिर से यहाँ पास एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। F4 पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पास एक ड्रॉ करूंगा। F5 में जाऊंगा, फिर यहाँ पास एक ड्रॉ करूंगा। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पास चीज़ें एक के बाद एक आते जा रही हैं, ठीक है। ये हम लोग ऐसे बनाते हैं F5 की मदद से। ये मैंने ड्रॉ किया है F5 के मदद से। अब मैं एक और यहाँ पर ब्लैंक कैनवास ओपन करूँगा और उसमें आप लोगों को F7 से इसी चीज़ को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फिर आप लोगों को दोनों में फ़र्क आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले इस लाइन को स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर F7 वाला स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर फ्रेम 2 पे जाके F7 प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। फिर सेम चीज़ मैं रिपीट करता हूँ। फ्रेम 3 पे जाके फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, फ्रेम 4 पे और लास्ट में फ्रेम 5 पे। अब मैं F5 वाला यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है, इसलिए मैं इसको मैन्युअली यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, जैसे ही ये कर्सर हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारा पिछला बॉल रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। पर जैसे ही मैं F7 वाले में आता हूँ, ये देखो यहाँ पर हमारा पिछला ड्राइंग रिमूव हो रहा है और फिर हमारी बॉल आगे बढ़ रही है। तो ये मेनली फ़र्क होता है ये दोनों में। ये वाला ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बाउंसिंग बॉल टाइप का। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि पिछला बॉल मूव नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि बॉल एक पाथ फॉलो कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का और किसके लिए और कैसा एनिमेशन प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके हिसाब से आप ये दोनों टेक्निक्स को यूज़ करो। पर्सनली मैं अपने एनिमेशन के लिए F7 वाला चीज़ को यूज़ करता हूँ। अब अगला शॉर्टकट की है वो है एंटर। अब यहाँ पर आप प्ले वाला बटन देख पा रहे होगे। अब जैसे इस पे प्ले पे क्लिक करते हो, आपका कर्सर मूव होना स्टार्ट करता है। पर बार बार मैं यहाँ बस प्ले बटन पे तो जा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एंटर की को प्रेस करता हूँ। अब एंटर हमारे कीबोर्ड में दो होता है, एक ये शिफ्ट की के नीचे यहाँ पास और एक ये नंबर की के पास यहाँ पास। तो आप दोनों में से कोई सा भी एंटर की को प्रेस करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही काम करता है यहाँ पास, ठीक है। ये वाला आपको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, जो क्रिकेट में जब बॉल स्टंप को हिट करता है तो जिस टाइप का एनिमेशन बनाया जाता है वो 3D में होता है, लेकिन वो काइंड ऑफ इस टाइप का ही लगता है कि बॉल ऐसे जाती है, फिर स्टंप में कौन से 3 स्टंप रहते हैं, तीनों में से कौन से वाले को हिट किया वो पता चलता है। तो इस टाइप का एनिमेशन वहाँ पर आपने देखा ही होगा, ठीक है। और हमारा अगला शॉर्टकट की यहाँ पर निकल करके आता है वो है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइमलाइन क्रिएट करते हो ना, मैं यहाँ पर क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर 30 फ्रेम्स यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली ड्रॉ कर लेता हूँ। 30 पे मैंने कुछ बना लिया, 15 पे कुछ बना लिया, ठीक है। अब मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 5 पे हूँ। अब मेरे को इस एनिमेशन का पिछला फ्रेम देखना है और तीसरा फ्रेम देखना है, तो मैं क्या करूँगा, बार बार यहाँ जाता हूँ, अपने कर्सर को मूव करता हूँ या फिर यहाँ से जूम इन जूम आउट करता हूँ। तो उसका एक अल्टरनेटिव होता है कि आप अपने कर्सर को सपोज कर मैं 15 फ्रेम पे रखता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करता हूँ, तो ये आगे पीछे वाला, उसके आगे पीछे कौन सी ड्राइंग है उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है।
ये देखो, ये मेरा एक इलिस्ट्रेशन वाला आर्ट वर्क था, तो मैंने इसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया। इसमें अप्रॉक्स 200 से भी ज़्यादा ड्राइंग्स मैंने बनाई थी। तो ये वाला ट्रिक मैं इस ड्राइंग पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था इसको बनाते टाइम, क्योंकि मेरे को बार बार आगे पीछे जाना रहता था, तो मैं इसकी मदद से बहुत जल्दी चीज़ों को कर पाता था। ठीक है, अगला और लास्ट शॉर्टकट की यहाँ पर निकल करके आता है, वो है अनियन स्किनिंग। अब सपोज करो ये वाला जो मैंने अभी ड्राइंग बनाया था, ये बाउंसिंग बॉल वाला, तो इसके लिए ऑनियन स्किनिंग यहाँ पर रहती है। 2 सर्कल दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग ऑनियन स्किनिंग बोलते हैं। अगर आपने पहले कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें आपके जो पहले के फ्रेम है और बाद के फ्रेम है उसका थोड़ा थोड़ा हल्का सा हाईलाइट्स यहाँ पर ये दिखा देता है, जिससे आपको आगे के फ्रेम्स ड्रॉ करने में आसानी होती है, आप सही जगह पे चीज़ों को ड्रॉ कर पाते हो। अब देखो इसमें मैंने क्या गलती किया था, यहाँ पर ये पहला बॉल, फिर दूसरा बॉल, फिर तीसरा बॉल, तीसरे बॉल को थोड़ा सा पीछे बाउंस कराना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हमारे 3rd फ्रेम पे जाता हूँ और इस बॉल को थोड़ा सा यहाँ पर पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि मैं आप लोगों को ऑनियन स्किनिंग समझाते टाइम इसको फिक्स करूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पर बाउंस हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे गया। अब बाउंस होने के बाद बॉल डायरेक्टली अपने शेप में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेच करूँगा और इसको ऐसे घुमा दूंगा क्यू शॉर्टकट की मदद से। अब देखो इस एनिमेशन को मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। ऑनियन स्किनिंग को मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब देखो ये पहले से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है क्योंकि मैंने ड्राइंग्स को बहुत ज़्यादा पास में रखा है और ये एनिमेशन 30 FPS है। ठीक है, तो अब देखो अभी अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों को ये ऐसे वीडियोस मज़ा आ रहे हैं और ऐसे वीडियो आप लोगों को पसंद है। और मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।